हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। तो अच्छे से पढ़िए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा एक ऑर्डिनल नंबर है। हमारा ऑप्शन ए एक्स, बी द्वितीय और सी चतुर्थ, डी थर्ड। तो इसमें आपका आंसर सही है थर्ड, जिसमें निशान लगा लेंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को सही प्रश्न भरना है, इसको क्या समारोह वक्ता है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही है कौन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है। तो हमारा जो है ऑप्शन है ये और या लेकिन अगवा। इसमें से आपका जो है डी आपका सही रहेगा, ठीक है। डी आपका इसमें सही रहेगा पूरा। अब चलिए अगले चौथे क्वेश्चन चलते हैं। रिक्त स्थान को भरना, इसमें मेरा घर तीसरी मंजिल पे है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन का है, मैं है, चालू है, अंतर्गत। तो सी आपका जो है सही रहे हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बायोडाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए। एक बायोडाटा होना चाहिए क्या, संक्षिप्त और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्तीकरण होना चाहिए। तो हमारा उत्तर है क्या है, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। यही हमारा ऑप्शन सही है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। भूतापी ऊर्जा का स्रोत है, क्या है। सूरज है, ज्वार भाटा है, पृथ्वी है, वायु है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी हमारा भूतापी ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी सही है। ओके। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 7वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लंटर, ग्राफिकल कार्ड। तो हमारा जो है मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे हमारा। सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। खुला, बाहर निकालें, रीसेट करें, आउट शट डाउन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर, सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, खुला, बाहर निकले, रीसेट करें और शट डाउन। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, जैसे पहले आपको बताएं डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फाइल की कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। जो फाइल है कि कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है। तो हमारा बी Ctrl+C का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दस्तावेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। दस्तावेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। MS वर्ड ऑप्शन ए, बी MS एक्सेल, सी मीडिया प्लेयर, डी पेंटिंग ब्रश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, MS वर्ड का, ठीक है। MS वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, डेटा को हार्ड डिस्क में
ऑनलाइन पेपर 2021 के रूप में संग्रहित किया गया है ये। तो डेटा को हार्ड डिस्क में, ठीक है, के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्या है? अनलॉक वोल्टेज, अनलॉक वेरिएबल, शून्य और इकाई, डॉस। तो हमारा शून्य और इकाई जो है, शून्य और इकाई का ही प्रयोग किया जाता है डेटा के बेस में, ठीक है। यही हमारा सही है, ऑप्शन सही है, ठीक है। शून्य और इकाई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, यही हमारा सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? XLS, DOSC, PDF, MP3। तो हमारा एक्सेल, ठीक है, XLS, यही हमारा सही है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित की जाती हैं? जो फाइलें होती हैं हमारी हटा दी जाती हैं तो कहाँ जाती है? जाके जो सेव हो जाते हैं, डिलीट कर दिया जाता है। दोबारा उस फाइल को लाने के लिए कहाँ जाया जाता है? तो ये ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत फोल्डर, आधिकारिक फोल्डर, रिसाइकिल बिन और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हमारा रिसाइकिल बिन ही सही है। सभी हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित की जाती है? रिसाइकिल बिन में, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है। यानी सभी हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित की जाती है? रिसाइकिल बिन में। अब 13 क्वेश्चन का देखिए आंसर। संचार संचरित करने और प्राप्त करने की क्रिया, कम्युनिकेशन संचारित और संचरित और प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पैसा, ITI पोर्टल, संपत्ति, सूचना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें देखेंगे कौन सा सही है। संचारित करने और प्राप्त करने की क्रिया को कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सूचना, ठीक है, यही हमारा संचार संचारित करने और प्राप्त करने की क्रिया है। क्या है? सूचना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार है? भाषण, चर्चा, प्रस्तुति, रिपोर्ट, कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सही है, रिपोर्ट, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार है? तो ऑप्शन ए का बी, यानी ए भाषण, बी चर्चा, सी प्रस्तुति और डी रिपोर्ट। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपके जॉब बायोडाटा में शामिल नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपका नाम, आपकी खान पान की आदतें, आपका पता, आपकी योग्यता। तो आपकी खान पान की आदतें ही उसमें बायोडाटा जो आप बनाते हैं नौकरी पाने के लिए, जो भी वहाँ प्रयोग करते हैं, तो ये क्या नहीं शामिल करना चाहिए बायोडाटा में? आपकी खान पान आदतें, ठीक है, और आपका नाम, आपका पता, आपके क्वालिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए जो है, यानी ये आपके खान पान की आदतें इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो बायोडाटा बनता है, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्रिया ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक्सेल शीट में खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? एक्सेल शीट में खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? पंक्ति, कॉलम, मैट्रिक्स, स्तंभ। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये खड़े स्तंभ को क्या कहा जाता है? जैसे एक्सेल शीट में खड़े रेखाओं को क्या कहा जाता है? एक्सेल शीट में खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो पंक्तियाँ, कॉलम, मैट्रिक्स, स्तंभ। तो हमारा जो सही ऑप्शन है
बी कॉलम। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, कॉलम। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। जल के वैज्ञानिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जल के वैकल्पिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें ऑप्शन घरेलू पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल वृत्त संचरण और पुनर्प्राप्ति, ये सभी। तो आपका जो है जल संरक्षण ही सही है। ठीक है, जल संरक्षण ही सही है आपका। जल के वैकल्पिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया है? तो जल यानी संचय यानी वर्षा का, यही आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहिए, बने रहिए और आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और इसी तरीके से आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।